Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter gravitation, and this is the part 3rd of this chapter. First topic of this chapter is explanation of some everyday observation on the basis of pressures. जैसे हमने स्टडीड किया था कि प्रेशर इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब क्या हुई, डेफिनेशन ऑफ प्रेशर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन मैनी ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर डेली लाइफ. अब हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है अपने माइंड में कि जो फोर्स प्रोड्यूसेस होता है वो लेस प्रेशर करता है इफ़ इट्स एक्ट्स ऑन अ लार्ज एरिया, बट इट कैन प्रोड्यूस हाई प्रेशर इफ़ इट इज एक्ट्स ऑन स्मॉल एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस वाई स्कूल बैग्स हैव वाइट स्ट्रिप्स. क्यों होते हैं? वाई? बिकॉज वेट ऑफ बैग में फॉल ओवर अ लार्ज एरिया of the shoulder of the child, producing less pressure on the shoulder, and due to less pressure it is more comfortable to carry the heavy school bag. On the other hand, if the school bag has a sharp strap made of a thin string, then the weight of school bag will fall over a small area of the shoulder, or this will produce a large pressure on the shoulder of the child, and it will become very painful to carry the heavy school bags. सेकेंड है कि जो शार्प नाइफ होती है वो कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो इसका ड्यू टू थिन एज जो होती है इसकी शार्प नाइफ की, द फोर्स ऑफ आवर हैंड फॉल्स ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज प्रेशर, और लार्ज प्रेशर कट द ऑब्जेक्ट ईजिली. इसी तरह से अदर हैंड क्या होगा, जो ब्लंट नाइफ होगा उसका थिकर एज होता है और डज़ नॉट कट एन ऑब्जेक्ट ईजिली बिकॉज ड्यू टू इट्स थिकर एज. तो जो फोर्स ऑफ आवर हैंड होता है जो फॉल्स होता है ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस लेसर pressure, or this lesser pressure cuts the object with difficulty. Third, why the tips of a needle is sharp. आपको मालूम है जो टिप होती है स्विंग निडल की वो शार्प होती है, सो दैट ड्यू टू द शार्प टिप निडल में पुट द फोर्स ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द क्लोथ. इसीलिए वो क्या प्रोड्यूस करती है, लार्ज प्रेशर, जो कि वो सफिशिएंट होती है पर्स करने के लिए द क्लोथ बीइंग स्टिच. इसी तरह से नेल का भी पॉइंटेड टिप होता है. जब हम उसको हैमर करते हैं तो जो फोर्स ऑफ हैमर फॉल्स ऑन द वेरी स्मॉल एरिया ऑफ वुड, तो लार्ज प्रेशर पिस पुशेस द नेल इनटू द वुड. फोर्थ होता है why the pressure on ground is more than man is walking than when it is standing. क्या होता है जब मैन वॉक कर रहा होता है तो उस टाइम उसके जो 1 फुट का होता है ग्राउंड पे होता है, इसीलिए फोर्स ऑफ वेट ऑफ मैन फॉल्स ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ द ग्राउंड, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड. अदर हैंड क्या होगा, अगर मैन खड़ा हुआ है तो बोथ हिज फीट्स आर ऑन द ग्राउंड, ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ वेट ऑफ द मैन फॉल्स ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ द ग्राउंड एंड प्रोड्यूसेस लेसर प्रेशर ऑन द ग्राउंड. फिफ्थ होता है वाई द डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड ऑन द कुशन दैन ही लाइज डाउन ऑन इट. क्या होता है जब मैन उसके ऊपर खड़ा हुआ होता है कुशन के ऊपर, तो उसके दोनों फीट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट विद द कुशन, और उसकी वजह से जो वेट होता है मैन का वो फॉल होता है स्मॉल एरिया ऑफ द कुशन, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज एरिया. दिस लार्ज प्रेशर कॉज अ बिग डिप्रेशन इन द कुशन. उधर हैंड क्या होगा, जब सेम मैन लाइन करेगा क्वेश्चन पे तो उसका होल बॉडी जो है वो किस में आ जाती है, कॉन्टैक्ट विद द क्वेश्चन. इन द केस वेट ऑफ द मैन फॉल्स ऑन अ मच लार्जर एरिया ऑफ द क्वेश्चन, प्रोड्यूसिंग मच स्मॉलर प्रेशर, और इसी की वजह से लिटिल डिप्रेशन इन द क्वेश्चन बनता है. आपको मालूम है जो ट्रैक्टर होते हैं उसके बहुत टायर होते हैं. क्यों? क्योंकि लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड द टायर्स डू नॉट सिक इन टू कंपेरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फील्ड. जो वाइडर बेल्ट होती है जो प्रोवाइडेड होती है व्हील ऑफ आर्मी टैंक्स में, वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, इसीलिए वो सिंक नहीं हो पाते हैं. वुडन स्लीपर्स होते हैं आर कैप बिलो द रेलवे लाइन. क्यों? क्योंकि देर इज़ अ लेस प्रेशर ऑफ द ट्रेन ऑन द ग्राउंड एंड रेलवे लाइन मे नॉट सिंक इन टू द ग्राउंड. द स्नो शूज हैव लार्ज flat soles so that there is a less pressure on the soft snow and stop the wearer from sinking into it. टॉपिक आता है प्रेशर इन फ्लूइड्स. आपको मालूम है वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है. जब हम वाटर को प्योर करें ऑन अ टेबल तो वो क्या होता है, फ्लो करने लग जाता है. इसी तरह से एयर क्या है, गैस है, और मालूम ही है वो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है. तो एयर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर्स. दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स. ऑल द लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स.
वाटर एंड एयर आर द मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स। अब हमें मालूम है सॉलिड एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू देयर वेट, फ्लूइड ऑल्सो हैव अ वेट। फ्लूइड्स लिक्विड जो होते हैं क्या करते हैं, वो भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन द कंटेनर इन विच दे आर इंक्लोज्ड। अ फ्लूइड लिक्विड और एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स। अब हम इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे, बायोंसी विच इज़ अ प्रॉपर्टी एग्जर्टेड बाय फ्लूइड्स। बायोंसी क्या होती है ना, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है लिक्विड में तो लिक्विड एक्सेप्ट करता है अपवर्ड फोर्स ऑन इट। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने एक पीस ऑफ कॉक इज हेल्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ अवर थंब एंड देन रिलीज। तो आपको मैम देखोगे कि जो कॉक है इमिडिएटली राइजेज हो जाता है टू द सरफेस। इट अपीयर्स इफ समवन अपवर्ड force is exerted by water on the cork which pushes it on the surface। अगर हम अब देखें कि जब हम लिफ्ट अ स्टोन लाइन एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड इट अपियर्स टू बी अ लाइट एज लॉन्ग इट इज़ बीइंग लिफ्टेड इनसाइड वाटर बट सून अ स्टोन इज लिफ्टेड आउट ऑफ वाटर इनटू द एयर। इसी तरह से सेम स्टोन्स फील टू बी अ मच हैवियर। दिस मीन्स सम अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन व्हेन इट इज़ इमर्स्ड इन वाटर एंड मेक्स इट फील लाइटर। तो ये हमने इस तरह से ये देखा कि ये जो भी हमने एग्जांपल्स आपको बताया इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला, जो ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी अ लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर देन दे आर इन एयर। तो जो ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी अ लेस हैवी इन वाटर बिकॉज द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन दैम। इट इज़ नॉट ओनली वाटर विच एक्सर्ट एन फोर्स ऑन an immersed and in fact every liquid exerts an upward force on the object immersed in it. That a tendency of a liquid to exert an upward force on the object placed in it is called buoyancy. Even the gases exerting the property of buoyancy. नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोंड फोर्स। आपको मालूम है जब हम ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं लिक्विड में तो एक एक्सपीरियंस है अपवर्ड फोर्स, ये अभी मैंने बताया। इसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोंड फोर्स बोलते हैं, क्योंकि जो अपवर्ड फोर्स एक्टिंग करता है ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ बायोंड फोर्स और इट इज़ ड्यू टू द अपवर्ड बायोंड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी अ लेस इन द लिक्विड दैन इट्स एक्चुअल वेट इन एयर। और जो अपवर्ड फोर्स एक्सेक्टेड होता है बाय लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड एन एस अपथ्रस्ट। अगर दूसरे वर्ड में कहें तो बायोंड सरफेस ही क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है, अपथ्रस्ट होता है ड्यू टू द अपवर्ड फोर्स या बायोंड फोर्स और अपथ्रस्ट एक्सेक्टेड बाय वाटर दैट वी आर एबल टू स्विम इन वाटर एंड शिप फ्लोट्स इन वाटर। इफ देयर वर नो अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर वी वुड नॉट बी एबल टू स्विम एंड द शिप वुड ऑल्सो सिंक। इट इज़ द बायोंड फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट सीन लाइटर इन वाटर। नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बायोंड फोर्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वाई लिक्विड एक्सेक्ट एंड अपवर्ड बायोंड फोर्स लेट अस कंसीडर कि जो एक मग है उसको हमने क्या किया, फिल कर लिया वाटर से इमर्स्ड इन अ बकेट कंटेनिंग वाटर। जब वाटर एक्ट क्या करेगा, फोर्स करेगा ऑन द साइड्स ऑफ द मग एज वेल एज ऑन इट्स टॉप एंड बॉटम। द साइड वे फोर्स एक्सेक्टेड बाय वाटर ऑन द मग्स बीन इक्वल एंड ऑपोजिट, जो कि आपको मैं इस डायग्राम में भी दिख रहा है। Acting on the top of the mug acts in downward and the force acting on the bottom of the mug. So it is known that the pressure exerted by a liquid increase with depth and acts in all direction. अब जब टॉप ए जो मग का है वो लोअर डेप्थ इन वाटर है, इट एक्सपीरियंस लेस फोर्स डाउनवर्ड। जो बॉटम ऑफ द मग है एट अ ग्रेटर डेप्थ इन वाटर इट एक्सपीरियंस मोर फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो नेट फोर्स होता है ऑन द मग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द मग होता है वो इक्वल होता है टू द डिफरेंस इन द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग टू द बॉटम एंड द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स टॉप। तो नेटवर्क फोर्स जो एक्टिंग हो रहा है ऑन द मग वो ही क्या होता है, बायोंड फोर्स होता है। तो जैसे लोअर एन ऑब्जेक्ट हो जा, अगर हम उसको लोअर कर दें ऑब्जेक्ट को इनटू लिक्विड तो जो ग्रेटर अपवर्ड फोर्स ऑफ लिक्विड है अंडरनीथ इट प्रोवाइड्स एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड द बायोनॉट फोर्स और अपथ्रस्ट। नाउ one experiment I am showing, experiment to study the magnitude of बायोंड फोर्स। अब हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं कि हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया, चाहे मेटल सिलेंडर बोल लो या कुछ भी बोल लो, उसको हैंग कर दिया इन द एयर। तो जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की गिव द वेट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट
60 grams. तो ये जो वेट होता है इस ऑब्जेक्ट का इन एयर है, दैट इज़ अ 60 grams. This is the real weight of the object, that is 60 grams. Now let us lower the object attached to the spring balance in a container of a water in such way that only a small volume of the object is immersed in water. We will find that the reading on spring balance decreases. It becomes 50 grams. This means that when a small part of the object is immersed in water, its weight appears to be decreased from 60 grams to 50 grams and it's become lighter. We now lower the object further down in water so that a large volume of object is immersed in water. We will find that the reading on a spring balance decreases further. It becomes 40 grams. This means that when a large volume of cylinder dip in water, it decreases further to 40 grams and it's become more lighter in water. We again lower the object further so that the objects get fully immersed in water. We will find that the spring reading on a spring balance decreasing still further. It becomes 40 grams. This means that the cylinder is fully immersed in water. Its weight decreases further to 40 grams and becomes still more lighter in water. क्या होगा जब one cylinder is fully immersed in water, then the maximum loss in the weight of objects takes place. Any further lowering of object in water does not reduce the weight of cylinder. अब हमने अब एक्सपेरिमेंट क्या देखा, जो मैक्सिमम लॉस था इन वेट ऑफ सिलेंडर वो कितना हो गया 60 - 20, दैट इज़ अ 40 ग्राम्स. अगर हम इसको और लोअर द फुली इमर्स ऑब्जेक्ट को मोर एंड मोर वाटर में करेंगे तो उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं होगा वेट के अंदर. तो इस डिस्कशन या इस कंक्लूजन ये निकाला कि हमने मोर एंड मोर वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का होता है जब हम इमर्स करते हैं ना लिक्विड, जो अपेरेंट वेट होता है ऑब्जेक्ट का गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एंड इट सीम्स टू बिकम मोर एंड मोर लाइटर. बट एक टाइम ऐसा आता है जब ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली इमर्स्ड हो जाता है अंडर द लिक्विड, तो जो फर्दर लोअरिंग इट्स लिक्विड क्या होता है डज नॉट मेक इट मोर लाइटर. दिस मीन्स द मैक्सिमम लॉस इन वाटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक प्लेस व्हेन इट इज़ फुली इमर्स्ड इन वाटर. समझ में आ रहा है ना. तो आपको मालूम है जो इमर्स्ड है, जो ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड अपीयर्स टू लूज वाटर एंड बिकम लाइटर ड्यू टू द अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स ऑफ द लिक्विड. इसका मतलब ये हुआ जैसे मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, द अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इंक्रीजेस. बट वंस द ऑब्जेक्ट इज completely immersed in a water, then lowering it further in the liquid does not increase the bond force. This means that the maximum upward bond force acts on the object when it is completely immersed in a liquid. Last topic of this video is factors affecting बायोन फोर्स. जो मैग्नीट्यूड होता है बायोन फोर्स का एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड. सेकेंड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. जो फर्स्ट होता है जब बायोन फोर्स एक्जेक्टेड बाय लिक्विड डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड. आपको मालूम है एज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस, जो अपवर्ड बॉन्ड वाटर ऑल्सो इंक्रीजेस. When the object is completely immersed in a liquid, जो buoyant force होता है becomes the maximum and remain constant. जो magnitude of buoyant force acting on a solid object does not depend on the nature of the solid object. It depends only its volume. जैसे example है two balls made up of different metals having different weights but equal volumes are fully immersed in a liquid. They will experience an equal upward buoyant force. This is because both the balls displace equal weight of the liquid due to their equal volumes. Second जो होता है buoyant force exerted by liquid depends on the density of the liquid in which the object is immersed. Liquids having higher density exert more upward buoyant force on the object than another liquid having lower density. जो density of liquid increases होती है तो जो buoyant force exerted by जो होता है also increases. Example, sea water has higher density than fresh water, therefore sea water will exert more buoyant force on an object immersed in it than the fresh water. It is easier to swim in sea water, but sea water exerts a greater buoyant force on the swimmer.
The fresh water in a swimming pool, however, exert a comparatively smaller buoyant force on the swimmer than mercury in liquid have higher density, so mercury will exert a greater buoyant force that an object immersion. Even a very heavy material like an iron block floats in mercury because mercury exerts a very higher buoyant force on iron block due to its higher density. I hope you will understand these topics. In next video we will share the another topic.